चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सप्तम भाव के सूरज अर्थात सूरज खाना नंबर 7 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति का सूरज सप्तम भाव में अर्थात खाना नंबर 7 में विराजमान हो, तो इस घर में बैठे हुए सूरज का फल नीच माना गया है। ऐसे व्यक्ति का परिवार और कबीला कम होगा और स्वभाव से ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद भी परिवार की कोई खास तरक्की नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके बोलने तक परिवार के हालात और भी खराब हो सकते हैं। उसके जन्म से उसकी बुआ या फूफी पर कष्ट या मुसीबत आ सकता है। स्वयं जातक में भी आध्यात्मिकता की कमी होगी। अमूमन समझबूझ और नेक नियति से किए गए कामों का नतीजा उलट होगा। खुद के हौसले और जिम्मेदारियों को खुशी से निर्वाह करने पर ही सुख की रोटी नसीब होगी और परिवार की बरकत होगी, मगर फिर भी कोई ना कोई कमी खलती रहेगी। जरूरत के वक्त फैसला कभी हक में नहीं होगा। राजा के घर में जन्म लेकर भी राजगद्दी का सुख कम ही नसीब होगा। ऐसे व्यक्ति को हाकमी गर्म और दुकानदारी नरम ही फलेगी, अर्थात यदि सरकारी अफसर बने तो स्वभाव में गर्मी रखे और यदि व्यापार करे तो स्वभाव में नरमी रखे। इसके विपरीत स्वभाव होने पर ऐसे व्यक्ति का नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति के घर का आंगन बिल्कुल गली के साथ होगा, यानी आंगन और गली के बीच में केवल घर की 4 दीवारी होगी, जो कि बहुत छोटी होगी और बाहर गली में खड़े होकर देखने से पूरा घर नजर आता होगा। तो जान लें कि सूरज खाना नंबर 7 का नीच फल दे रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत हौसले वाला होगा, अपनी शान सबसे प्यारी होगी। अमूमन 17 या 34 साल उम्र गुजरने के बाद धन दौलत और परिवार की बरकत होगी। सूरज खाना नंबर 7 का खुद जातक पर, खासकर उसकी सेहत व जिस्म पर कोई अशुभ असर ना होगा, बल्कि उसका अपना परिवार उत्तम और औलाद के जन्म से धन दौलत की बरकत होगी। मगर नानके व ससुराल खानदान पर राज दरबारी अर्थात सरकारी या रिजक अर्थात कारोबार के संबंध में सूरज का अशुभ असर ही होगा। स्वयं जातक व उसकी पत्नी की उम्र लंबी होगी, गृहस्थ से कभी तंग नहीं होगा, सफर से हमेशा सही सलामत आएगा। खैरात में अगर देगा तो चांदी या मोती देगा, मगर मिट्टी कभी न देगा। हजारों दुख लाखों मुसीबतों के सामने भी एक मर्द की तरह डटा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की औरत अमूमन 25 साल उम्र तक दुख पाएगी। उसकी औरत यदि शर्म और हया के पर्दे में रहेगी तो सारी उम्र सुख पाएगी, वरना स्वयं बर्बाद या उसका मायका बर्बाद होगा, या फिर धन दौलत लक्ष्मी की जगह हर समय दुख या मुसीबत गले पड़ी रहेगी। कई बार सूरज खाना नंबर 7 का अशुभ असर औलाद यानी लड़के पर भी जिस्मानी या मानसिक रूप से कमजोरी के तौर पर देखा गया है। अमूमन ऐसे व्यक्ति की औरत को कोई ना कोई चर्म संबंधी रोग भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में यदि बेहद गुस्सा या दाल सब्जी में हद से ज्यादा नमक खाने की आदत हो, या ऐसा व्यक्ति बदमिजाज हो, खुदगर्ज हो, खुशामद पसंद हो, या व्यर्थ की गंदी मशहूरी पसंद करता हो, इस प्रकार की सब आदतें यदि ऐसे व्यक्ति में होंगी तो ये सब सूरज के अशुभ असर, सूरज के अशुभ होने की निशानी है। अतः इन आदतों को बदल देने से सूरज का नेक फल आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जिस व्यक्ति का सूरज खाना नंबर 7 में हो, इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा की। आइए अब हम सूरज का अन्य ग्रहों और भावों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो यदि किसी व्यक्ति का सूरज खाना नंबर 7 में हो और साथ ही बृहस्पति अकेला खाना नंबर 1 अथवा बृहस्पति या चंद्र खाना नंबर 2
अथवा बृहस्पति या चंद्र खाना नंबर 3, अथवा बृहस्पति खाना नंबर 4, अथवा बृहस्पति या सूर्य खाना नंबर 5, अथवा अकेला बुध खाना नंबर 6, या सूरज के साथ ही बुध खाना नंबर 7 में, या अकेला बृहस्पति खाना नंबर 9 अथवा 12 में विराजमान हो, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति सारी उम्र अपने रिजक के लिए, कमाई करने के लिए परदेश में मारा मारा फिरेगा, मगर अपने आखिरी समय, अपने अंत समय अपने घर घाट, अपने जद्दी इलाके में होगा। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि शनि, बुध, केतु खाना नंबर 2 में विराजमान हो, तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों का स्त्री भाग हल्का होगा, अर्थात गृहस्थ सुख हल्का होगा, और कोई ना कोई पराई ममता, गैर औरत की मोहब्बत गले लगी रहेगी। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि बृहस्पति, चंद्र या मंगल खाना नंबर 2 में आकर के विराजमान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुलंद हौसले वाला और एक अच्छे, उत्तम, उच्च पद पर आसीन अफसर होगा। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 7 में हो, या मंगल खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 3 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत उत्तम होगी, धन दौलत होगी, ऐसा व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि सूरज खाना नंबर 7 के समय शुक्र या पापी ग्रह शनि, राहु अथवा केतु, इनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों आकर के खाना नंबर 2 में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के कोई ना कोई पराई ममता गले लगी रहेगी, गैर मोहब्बत गले लगी रहेगी, कोई ना कोई औरत उसके पीछे पड़ी रहेगी, और स्वयं उसकी अपनी औरत भी हरदम दुखी, खास करके अपने मायके परिवार की ओर से हरदम दुखी होगी, मगर स्वयं ऐसा व्यक्ति यशस्वी होगा, बुलंद इकबाल होगा, यशस्वी होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि सूरज खाना नंबर 7 के समय बृहस्पति, शुक्र इकट्ठे या शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों खाना नंबर 1 में आकर के बैठ जाएं, और साथ ही बुध खाना नंबर 3, 8 अथवा खाना नंबर 12 में अशुभ होकर के बैठा हो, या किसी अन्य घर में अशुभ होकर के बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नजदीकी संबंधियों से जुदाई सहनी पड़ सकती है। घर में हर समय मातम का माहौल, घर में किसी न किसी व्यक्ति को दमा आदि की तकलीफ हो सकती है, तपेदिक आदि रोग हो सकता है, गृहस्थ सुख में दुख आदि झेलने पड़ सकते हैं, पति पत्नी भी कोई खास सुखी ना होंगे, और ऐसा अशुभ समय ज्यादा से ज्यादा 34 साल उम्र तक होगा। ऐसे व्यक्ति की हालत कुछ इस प्रकार होगी जैसे कि किसी मरीज के मर्ज का पता न चले, या मरीज तो है परंतु दवा दारू देने के लिए किसी वैद्य, किसी डॉक्टर की सहायता न मिल पाए। यदि जन्म कुंडली में पित्तर ऋण का दोष हो तो और भी ज्यादा बुरी हालत का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई जीवन से तंग आकर खुदकुशी तक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अग्निकांड आदि देखने पड़ सकते हैं। परिवार में, घर में उसके ऊपर
गबन आदि की तोहमत लग सकती है। ऐसे व्यक्ति का हाल बिल्कुल गृहस्थ से तंग आकर भागे हुए फकीर की तरह होगा और उसकी किस्मत भी इसी प्रकार मायूस करने वाली होगी। ऐसे व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा गुस्सा होगा। ऐसा व्यक्ति खुदगर्ज होगा जो कि उसकी तबाही और बर्बादी का कारण बन सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो तो समाज में ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति समाज में अपना विश्वास खो देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपना रुतबा, अपना धन, अपना दौलत सब कुछ खो देता है। इसी प्रकार दोस्तों, सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 1 में हो और साथ ही मंगल या शनि खाना नंबर 2 अथवा खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को चर्म संबंधी रोग होने की संभावना बनी रहती है। खास करके ऐसे व्यक्ति को फुलबहरी यानी व्हाइट स्पॉट्स होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार यदि सूरज खाना नंबर 7 के समय केतु खाना नंबर 1 और 7 अथवा बुध खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो यदि अफसर हो, यदि सरकारी महकमे में काम करता हो तो अपने स्वभाव में गर्मी रखे, और यदि व्यापार करने वाला हो तो अपने स्वभाव में नरमी रखे। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 7 के समय यदि शनि खाना नंबर 1 में आ जाए तो भी ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, व्यक्ति को मुसीबतों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में उपाय के तौर पर आप शाम को अथवा रात को रोटी पकाने के बाद घर के चूल्हे की आग पर जरा से दूध के छींटे देकर उस आग को बुझाएं और दोबारा उस आग को केवल अगले दिन रोशन करें। इसके अलावा सूरज के अन्य प्रकार के अशुभ फलों में कमी करने के लिए आप सरकारी मोहर वाली सोने की गिन्नी भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार में कठिनाइयों के समय, व्यापार में मुसीबतों के समय आप नाक छेदन करवा सकते हैं कम से कम 5 दिन के लिए। यदि औलाद पर कष्ट हो, यदि आपकी संतान पर कष्ट हो तो उसके उपाय के लिए आप किसी सुनसान जमीन में तांबे के चौरस टुकड़े दबाएं। सूरज से और अधिक नेक फल प्राप्त करने के लिए जब भी आप किसी शुभ कार्य पर जाएं तो घर से निकलने से पहले अपने मुंह में थोड़ा सा मीठा डालकर ऊपर से चंद घूंट पानी के पीकर जाएं। गृहस्थ में यदि आपको दिक्कत अथवा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप बिना सींग वाली काली गाय की सेवा करें दोस्तों। और यदा कदा खाना खाने से पहले थोड़ा सा अपने भोजन का हिस्सा बतौर आहुति आप अग्नि में भेंट करें। तो ये सब उपाय करते रहने से निश्चित तौर पर आपको सूर्य के अशुभ फलों में कमी आएगी और सूरज के नेक फल प्राप्त होंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।